ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। मध्य प्रदेश में सत्ता की सबसे बड़ी जंग की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी है और अंदर ही अंदर चुनावी चौसर पर मोहरे फिट हो गए हैं। प्रचार कार्य का बिगुल भी फूका जा चुका है। इंतजार है तो बस तारीखों की घोषणा की। पीसीसी चीफ और पूर्व सीएम कमलनाथ का फोकस मिशन 27 पर है, तो बीजेपी को तलाश है केवल बहुमत हासिल करने की, जो केवल 9 सीट दूर है। अगर बीजेपी को पूर्ण बहुमत हासिल हो जाता है तो कांग्रेस अपने आप सत्ता से दूर रह जाएगी। बीजेपी चुनावी प्रचार शुरू कर चुकी है, वहीं कमलनाथ अगले हफ्ते से प्रचार कार्य में लग जाएंगे। फिलहाल वे योग्य उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार करने में लगे हुए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थित 22 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के बाद मध्य प्रदेश में उक्त सभी विधानसभा सीटें रिक्त हो गयी थी। बाद में 3 अन्य कांग्रेस विधायक भी बीजेपी में शामिल हो गए। एक निर्दलीय विधायक की सीट छोड़ने और एक कांग्रेस विधायक की मौत के बाद अब 2 सीटें और खाली हो गई है। इस तरह मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर जल्दी उपचुनाव होंगे, जिस पर प्रदेश सहित केंद्र की भी खासी नजर है। अगर बीजेपी यह घमासान जीतने में कामयाब होती है तो शिवराज सिंह की धाक कायम रहेगी। वहीं अगर कांग्रेस ये असंभव दिख रहे मुकाबले को जीत जाती है तो न केवल कांग्रेस सत्ता में लौटेगी, सिंधिया से बदला लेकर कमलनाथ हिसाब चुकता करेंगे। इन उपचुनाव में कमलनाथ और सीएम शिवराज सिंह चौहान सहित ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी साख दांव पर है। सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस को सभी 27 सीटों पर जीत दर्ज करनी होगी, जो थोड़ा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं, क्योंकि जनता की हमदर्दी कांग्रेस के साथ है, जबकि कांग्रेस के बीजेपी में गए नेताओं की ग्राउंड लेवल पर स्थिति कम आकी जा रही है। सूबे में 27 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल उपचुनाव की तैयारी में जुटे हैं। बीजेपी मैदानी तैयारी के साथ संगठन के स्तर पर भी नई बिसात बिछा रही है। बीजेपी प्रबंध समिति की बैठक में अहम फैसले हुए। राष्ट्रीय नेताओं को प्रचार में बुलाने पर चर्चा हो चुकी है और पार्टी ने बूथ प्रभारियों से लेकर पन्ना प्रभारियों तक के सम्मेलन करने की तैयारी कर ली है। इस बीच प्रदेश बीजेपी के कई दिग्गज दिल्ली पहुंचे हैं, जहां केंद्रीय नेतृत्व के साथ उपचुनाव की रणनीति फाइनल होगी। इसके अलावा हाई कमान से प्रदेश कार्य समिति पर अंतिम मुहर भी लग सकती है। ग्वालियर में बीजेपी पहले ही 3 दिवसीय सदस्यता ग्रहण समारोह का आयोजन कर चुकी है, जिसमें 4 लाख कार्यकर्ताओं के बीजेपी में शामिल होने का दावा किया जा रहा है। इधर कांग्रेस में भी खामोशी से रण में उतरने की तैयारी चल रही है। कमलनाथ भी 27 सीटों पर जीत के पॉइंट सेट कर रहे हैं। इसी माह के दूसरे हफ्ते में पीसीसी चीफ कमलनाथ ग्वालियर चंबल में प्रचार का शंख फूकेंगे। खबर है कि प्रत्याशियों की एक सूची भी तैयार की है। जल्द ही ये नाम एआईसीसी को भेजे जाएंगे। हालांकि कमलनाथ द्वारा तैयार एक सूची सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, लेकिन खुद कमलनाथ ने ट्वीट कर इन बातों का खंडन किया और वायरल सूची को महज अफवाह बताया। विश्वस्त सूत्रों से खबर आ रही है कि कांग्रेस ने प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए हैं और जल्द ही इन नामों की घोषणा कर दी जाएगी। पता चला है कि 12 सीटों पर सिंगल नाम और 15 सीटों पर 2 से 3 नामों पर चर्चा चल रही है। जिन सिंगल नामों की चर्चा है उनमें मेहगांव से राकेश सिंह चतुर्वेदी, भांडेर से फूल सिंह बरिया, सामेर से प्रेमचंद गुड्डू, हाट पिपलिया से राजेंद्र सिंह बघेल, आगर से विपिन बानखेड़े, बमोली से केएल अग्रवाल, सुवासरा से राकेश पाटीदार, पोहरी से हरिवल्लभ शुक्ला, दिवनी से रविंद्र कुमार तोमर, ग्वालियर से सुनील शर्मा, गोहद से राम नारायण सिंह, मुरैना से राकेश मवई के नाम सामने आ रहे हैं। इधर बसपा भी उपचुनावों की जलती भट्टी में अपने हाथ सेकने में लगी हुई है। सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने का दावा कर रही बसपा 7 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। हालांकि एमपी में बसपा का जनाधार न के बराबर है, लेकिन बसपा का चुनावी मैदान में उतरना कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा झटका साबित होने वाला है। बसपा का जनाधार दलित वर्ग है, जो कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक है और हर हाल में एक दूसरे के वोट काटेंगे, जिसका फायदा बीजेपी को होना पक्का है। खैर, जब शुरुआत ऐसी है तो अंजाम गुलस्ता क्या होगा, देखना रोचक रहने वाला है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, भोपाल। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।